ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी जिज्ञासु प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से जगत में विषम परिस्थिति का वातावरण होते हुए भी हम लोग घर बैठकर स्वाध्याय चिंतन में समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये ईश्वर की महती कृपा है। उसी कृपा का हम सब नित्य अनुभव करें। विषम परिस्थिति में भी ठाकुर जी की कृपा हमारे साथ है, इसका सतत अनुभूति होनी चाहिए। कल हम लोग चिंतन कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय, जिसको विश्वरूप दर्शन कहा, उसमें अर्जुन ने वही देखा जो भगवान ने दिखाया। तो परमात्मा के दिखाने में और अर्जुन के देखने में कोई अंतर नहीं मिला। कारण अनुभूति जो होती है वो अभिव्यक्ति के साथ यदि मेल खा जाए तो समझ लेना चाहिए साधक की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। अन्यथा होता क्या है, जो हम लोग अनुभूति करते हैं उसको अभिव्यक्त करते समय शायद कहीं अपनी ओर से, आजकल की भाषा में कहीं कहीं नमक मिर्च लगा जरूर देते हैं, तो फिर वो अभिव्यक्ति प्रॉपर नहीं बन पाती। जो उच्चारण होता है वो आचरण के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए यहाँ 7वें श्लोक में जो यही कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, कि मेरे शरीर में संपूर्ण जगत एक अंश में ऐसा देखो। और वही संजय कहते हैं कि अर्जुन ने वही देखा। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कथा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। इसका अर्थ यही होता है, अनुभूति और अभिव्यक्ति इन दोनों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और जब दोनों का समन्वय होता है तभी याद रखिएगा साधक की गति ठीक यात्रा में जा रही है, सही रास्ते पे जा रही है। और इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि अनुभूति मतलब सोचता है, जो अनुभव करता है, और अभिव्यक्ति मतलब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो हम लोग जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो बोलें, वो व्यक्त हो। तो उच्चारण और आचरण में समानता बहुत आवश्यक है।
और अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया तो मतलब ये संजय कहना चाहते हैं कि अर्जुन ने जो अनुभूति की, भगवान ने जो दिखाया वही अनुभूति अर्जुन ने की। तो कृष्ण के दिखाने में और अर्जुन के देखने में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ यह है अर्जुन ने यथार्थ बोध किया है, सही देखा है, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, अब जो है अर्जुन ने जब देखा, देखने के बाद अर्जुन की अवस्था कैसी हुई। कभी कभी एक मन में आता है ना कि भैया उन्होंने ऐसा देखा, तो मन में आता अच्छा देख लिया फिर क्या हुआ। मानो धृतराष्ट्र ने भी पूछ लिया। अर्जुन ने जब ऐसा दिव्य विश्वरूप देखा युद्ध मैदान में, हम तो सुन रहे हैं विश्वरूप को और सुनते समय भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो अर्जुन ने तो देखा है प्रत्यक्ष। तो अर्जुन की स्थिति कैसी रही होगी जब परमात्मा श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर अपना विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तब अर्जुन की अवस्था का यहाँ वर्णन किया है। मुझे लगता है ये साधक की अवस्था का ही वर्णन है। इसको सुने, पाठ करें, फिर इस पर चिंतन करते हैं। संजय के वक्तव्य का इस प्रकरण में अंतिम सूत्र है 14वां श्लोक। उसके बाद फिर बाद में संजय जी बोलेंगे। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभाषत। इसको पहले अर्थ समझ लें। बड़ा प्यारा मंत्र है। अभी मतलब इस मंत्र में देखने पर तो बहिरंग दृष्टि से साधारण रूप लग सकता है, लेकिन इसके अंतरंग में जाकर साधना की और साधना करने वाले साधक की जब स्थिति का वर्णन हम लोग चिंतन करते हैं तो बड़े अच्छे सूत्र मिल सकते हैं। ततः स धनंजय विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा शिरसा देवं प्रणम्य कृतांजलि अभासत। ततः मतलब इसके बाद मतलब विश्वरूप दर्शन करने के बाद धनंजय विस्मयाविष्ट। स मतलब वही अर्जुन, बाहरी रूप में कोई परिवर्तन नहीं। स शब्द का बड़ा नजाकत से प्रयोग किया है। वही अर्जुन है जो विश्वरूप दर्शन करने से पहले था और विश्वरूप दर्शन करने के बाद वही अर्जुन है। उसके स्वरूप में, उसकी हुलिया में कोई अंतर नहीं। स धनंजय, वह धनंजय मतलब अर्जुन विश्वरूप देखने के बाद विस्मयाविष्ट, विस्मय के कारण, विस्मय से आविष्ट हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। उसके कारण हृष्टरोमा, रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। फिर क्या किया उसने इतना होने के बाद? शिरसा देवम प्रणम्य, मस्तक झुका करके देवम श्री कृष्ण को प्रणम्य, प्रणाम करके, इसको ऐसा बोले हैं, प्रणाम करके कहते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा प्रणाम करते हुए, कृतांजलि ही हाथ जोड़कर अभासतः बोलने लगा। भगवान के विश्वरूप को देख करके अर्जुन बहुत विस्मित हो गए और विस्मय के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को प्रणाम करके बोले। क्या बोले ये अभी बाद में चर्चा आएगी। अर्जुन क्या बोले हैं पहले हम लोग ये समझें। जब अर्जुन ने देखा, इसलिए अपश्यत जो शब्द आया था 13वें श्लोक में, वो भूतकाल का था, देख लिया था। अपश्यत अर्जुन ने देख लिया, तो दर्शन का
अर्जुन के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा। दर्शन के पहले अर्जुन का चित्त कैसा था, उस विश्वरूप का दर्शन करने के पश्चात अर्जुन का चित्त कैसा हुआ। देखिए, दर्शन से पहले अर्जुन का चित्त प्रार्थना से भरा था। अर्जुन के चित्त में प्रार्थना, वो कह रहा था, हे प्रभु, अब मैं उसको देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा देखा जा सकता है तो आप मुझे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराइए। इसका मतलब है अर्जुन के भाव में, अर्जुन के चित्त में प्रार्थना प्रकट हुआ। चित्त रूपी भूमि पर प्रार्थना के महाराज बीज, प्रार्थना के वृक्ष, प्रार्थना के पुष्प खिलने लगे। उसके बाद उसने जब देख लिया, देखने के बाद अर्जुन का जो मानसिक धरातल है और मानसिक धरातल का प्रभाव, मानसिक स्थिति का प्रभाव बाहर कैसे पड़ता है, ये कौन बोलेगा? क्योंकि अर्जुन तो बोल नहीं पा रहे हैं। तब संजय बोलते हैं। संजय ने कहा, अर्जुन तो बाद में कहेंगे ना, संजय कह रहे हैं, अर्जुन के चित्त की दशा कैसी है। सज्जनों, मैं एक बात आपसे कहूं, भगवान के साक्षात्कार करने वाले साधकों के चित्त की कैसी दशा होनी चाहिए, यह अर्जुन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो दर्शन कर चुका है, भगवत प्राप्त हो गया हो, भगवत साक्षात्कार और यथार्थ साक्षात्कार करने वाला हो गया, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। ततः स विस्मयावृष्टो हृष्टरोमा धनंजय। धनंजय अर्जुन की स्थिति। अब यह जो नाम है ना, धनंजय जो दिया है, ये भी बड़ी समझदारी से नाम रखा है अर्जुन का। ऐसे गीता के स्वाध्याय में हम लोग पहले भी धनंजय पर चर्चा कर चुके हैं। धनंजय क्यों कहा गया, अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा, ये सब प्राय हम बोल चुके। केवल संकेत में कह दूं, जब युधिष्ठिर जी महाराज को राजस्वी यज्ञ करने का मन हुआ, तो राजस्वी यज्ञ में दिग्विजय आवश्यक होता है। मतलब दिशाओं को जीत ले, उन दिशाओं को जीत के धन को एकत्रित करके ले आए। तो अर्जुन से कहा गया, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए, जो बड़े बड़े वीर और पराक्रमी राजा लोग हैं उनको जीत कर धन को अर्जन करके ले आइए, धन एकत्रित करके। और अर्जुन ने अपने पौरुष, अपने वीरता और अपने पराक्रम से उत्तर दिशा की ओर जाकर बहुत बड़ा दिग्विजय संपन्न किया, धन एकत्रित करके लाए। तो यज्ञ पूरा हुआ, राजस्वी यज्ञ, तब नाम पड़ा धन को अर्जन करके लाए थे। इसलिए आज से अर्जुन का नाम धनंजय होगा। धन को जीत कर लाए थे, राजाओं को जीत कर धन लाए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय नाम पड़ा। अब संजय यहां जो कह रहे हैं कि अर्जुन आज वास्तव में धनंजय हो गए। धनंजय पहले भी थे, लेकिन आज जो धनंजय है, धृतराष्ट्र ने भी शायद पूछा होगा, अरे धनंजय तो पहले से उसको धनंजय कहते, आज कौन सी नई बात हो गई धनंजय की। संजय ने कहा, महाराज पहले भौतिक धरातल पर वो धनंजय थे, लेकिन आज आध्यात्मिक धरातल पर, साधना के धरातल पर धनंजय हो गए। याद रखना सज्जनों, थोड़ा सा देखिए, आध्यात्मिक धरातल पर धनंजय शब्द को संजय ने जिया है, उसको चरितार्थ किया है। क्यों? उसने श्रेष्ठतम धन को जीत लिया है, पा लिया है, सामने से पा लिया है। और श्रेष्ठतम धन क्या है? श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ धन है। श्री कृष्ण के स्वरूप को पी लिया है, श्री कृष्ण के स्वरूप को आत्मसात कर लिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कुंती माता जब भगवान की स्तुति करती है तो वहाँ बहुत सुंदर एक मंत्र बोलती है, हे भगवन नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये
आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ये पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भगवान अकिंचनों के धन है। वास्तविक देखा जाए धन तो भगवान ही है, और भगवान को जिसने पा लिया और पी लिया, आत्मसात कर लिया, उपलब्ध हो गया, वही धनंजय होता है। तो यह धनंजय बड़ा सार्थक नाम है अर्जुन के लिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन तो श्री राधा है। कबीरदास जी भी क्या कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम धन होए। जिसके पास भगवान नाम का धन है ना, वास्तव में वही धनी है। इसलिए हम लोग रामायण की आरती गाते हैं ना, रामायण की आरती गाते समय क्या एक भाव बोलते हैं ना, मुनि जन धन संतन को सरवस। मुनि जन धन, केवल इतनी सी पंक्ति आ जाए, मुनियों का धन है राम। संपूर्ण ऋषि मुनियों का धन क्या है, परमात्मा श्री राम है, भगवान है, और उनको जो पा लेता है वो धनंजय होता है। इसलिए अर्जुन ने आज धन को जीता है, धन को पाया है। याद रखिएगा, सांसारिक संपत्ति को व्यक्ति कहीं से भी पा सकता है। कभी आप सोचिएगा, चलो ठीक है, हम दिल्ली रह रहे थे, दिल्ली में ठीक से व्यापार नहीं चला तो मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में अब अच्छी तरह से और कमाना है तो हम विदेश चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो दिव्य संपदा है हमारे यहाँ से वहाँ जाने से नहीं मिलने वाली, और जो दिव्य संपदा है वो तो याद रखना सज्जनों, बहुत गंभीर बात मानो संजय कह रहे हैं धनंजय शब्द से। क्या कहना चाहते, करोड़ों जीवों में किसी एक को प्राप्त हो सकता है ये दिव्य संपदा, परमात्मा के दर्शन का सौभाग्य, वह भी विश्वरूप, वह अर्जुन ने पा लिया। और याद रखना, पा भी कैसे लिया, कई बार कहते हैं भगवान का दर्शन हमने कर लिया है, बोले कहाँ, रात्रि के स्वप्न में भगवान हमको दिखाई दी। कभी कभी लोग कहते हैं, और कई कहते ठाकुर जी का एक झलक तो हमको मिल गया एक बार। वो कई लोगों को नहीं मिलता है तो कहते महाराज एक बार परमात्मा झलक दिखा दें। बड़े बड़े संत लोग तरसते हैं, तुम कहाँ छिपे हो कन्हैया, एक बार तुम्हें देख लें। सब लोग चाहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार, न स्वप्न में, या स्वप्न में हो जाए तो भी कृतार्थ है, जागृत की तो बात ही क्या है। लेकिन आप जरा सोचना, अर्जुन ने भगवान को कहाँ देखा, फेस टू फेस, युद्ध के मैदान में सामने से और बतियाते हुए, ऐसा मुस्कुराता हुआ, ऐसे दिव्य स्वरूप में परमात्मा को प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, इससे बड़ी और संपत्ति अर्जुन को क्या हो सकती होगी, इतनी दिव्य संपदा। इसलिए अर्जुन ने आज महान धन को जीत लिया है, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इदानीम तो वास्तविक रूपेण अर्जुन धनंजयो भवेत्, धनंजय स्यात्, धनंजय हुआ है अर्जुन। स धनंजय, वो जो धनंजय है, वो जो अर्जुन है, ततः उसके बाद, किसके बाद, उस परमात्मा का दिव्य स्वरूप को आत्मसात कर लिया, देख लिया, समझ लिया, उसके बाद दर्शन करने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या है, हृष्ट रोमा। अब हृष्ट रोमा भी बड़ा प्यारा शब्द है। हृष्ट रोमा मतलब उसके रोए खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए अर्जुन के, डर गया। धृतराष्ट्र ने मानो पूछा संजय से, अच्छा अर्जुन डर गया क्या कृष्ण का? नहीं महाराज, डर के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, भाव के कारण रोए खड़े हो गए। बहुत प्यारा मंत्र लगता है मुझे, इस पर बड़ा एनालिसिस करने का मन होता है। देखिए, आंखों से आंसू दोनों के निकल सकते हैं,
डरे हुए व्यक्ति के मन से भय से व्यथित हृदय जिनका हो वो भी रोता है, और भाव से व्यथित हो, भाव से भरा हुआ हो, वो भी रोता है। भय से भरा होगा वो भी रोएगा, और भाव से भरा होगा वो भी रोएगा। इसलिए आज अर्जुन का जो रोमांच हो रहा है भय के कारण नहीं, भाव के कारण है। कृष्ण का विश्वरूप देखकर भाव से भर गया है महाराज, भय से नहीं भरा है। हनुमान जी जब जाते हैं ना लंका में रावण की सभा को जब हनुमान जी ने देखा तो आप क्या देखते हैं वहां? हनुमान जी क्या देखते हैं? रावण की सभा में बड़े बड़े दिशाओं के स्वामी दिक्पाल देवता लोग हाथ जोड़ के थर थर कांप रहे थे। अर्जुन ने हनुमान जी को दिखाया, अरे बंदर देख ले। और हनुमान जी ने कहा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, विनती करहूं जोड़ी कर राम। हे रावण मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। रावण ने कहा तू क्या हाथ जोड़ा है बंदर, देख ले हमारे सामने हाथ जोड़ने वाले कितने लोग हैं। दिशाओं के स्वामी देवता लोग हाथ जोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मानता हूं, ये भी हाथ जोड़ रहे हैं और मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन इनके हाथ जोड़ने का कारण कुछ और हो सकता है और मेरे हाथ जोड़ने का कारण कुछ और हो सकता है। क्या है? बोले ये जितने भी हाथ जोड़ रहे हैं ये तेरे भय के कारण हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि भय से भरे हुए हैं, और मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, मैं राम के भाव से भरा हूं। क्रिया दोनों की एक जैसी है, लेकिन चित्त की अवस्था कैसी है? मैं तेरे भीतर भी राम को बिठाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मां ने कहा था रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मैं तेरे हृदय में भी राम को बिठाना चाहता हूं, और राम को जहां बिठाना जाता है राम आएंगे तो भाव से भरना चाहिए। इसलिए राम चरण पंकज उर धरहु, भाव से भरे हनुमान जी। तो धृतराष्ट्र ने कहा अर्जुन हृष्टरोमा हो गया, डर गया, भय से भर गया। संजय ने कहा महाराज हर जगह भय से भरा मत समझो, वो भय से नहीं, अब तो भाव से भर गया है। हृष्टरोमा, अरे आपको बताऊं भय की बात, बड़े बड़े महारथियों के सामने भी अर्जुन के रोए खड़े नहीं होते हैं, याद रखना। फिर ये भगवत साक्षात्कार हुआ है, उसको भगवान के भाव से भावित हो गया है, और जो भगवान के भाव से भावित होता है उसकी क्या अवस्था होती है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा है। बड़ा प्यारा 8 श्लोक लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में। उस 8 श्लोकों में एक श्लोक, अब देखिए क्या क्या होता है, समय कैसे निकलेगा। एक एक शास्त्र, एक एक ग्रंथ, मुझे कई बार ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक पे बोलने का भी अवसर मिला है, बड़ा प्यारा है। नयनम गलदश्रुधारया, भाव कैसा होता है देखो, नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परमात्मा आपका नाम लेते समय ये भाव होना चाहिए। कब होगा ऐसा? नयन से अश्रुपात होने लग जाए, वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, ये अवसर कब प्रदान करेंगे गोविंद? ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। हृष्ट रोमा, रोंगटे खड़े हो गए, रोए रोए से मानो परमात्मा प्रकट होने लगी, उसके अंग अंग से परमात्मा की खुशबू प्रकट होने लगी, दिव्यता प्रकट होने लगी। अर्जुन की स्थिति अब साधारण स्थिति नहीं है, बड़े आदर के साथ संजय वर्णन करते हैं। और ततः स विस्मयाविष्ट, एक शब्द बड़ा प्यारा है, विस्मयाविष्ट। इस शब्द के नीचे आप लोग अंडरलाइन लगाइए, बड़ा मजा आएगा इस शब्द पर चिंतन करते समय। विस्मय से आविष्ट हो गए। और यहाँ एक शब्द आया था, जब आप लोगों के पास गीता है ना, 2 अध्याय खोलिएगा जरा,
वहां भी संजय ही बोल रहे हैं। शुरुआत में पहला मंत्र संजय ने बोला है। संजय कहना चाहते हैं अर्जुन मैंने तुम्हारे लिए नाम दिया था। वहां यहाँ जरा देखना, यहाँ मैं आपको गीता दूसरे अध्याय में ले जाना चाहूंगा। आप सभी लोग जरा दूसरे अध्याय में पहुंचे और देखें दूसरे अध्याय में संजय ने क्या कहा है। कहते हैं ततः कहते हैं कि इसमें एक सेकेंड मैं खोल नहीं पाया हूं। कहते हैं तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। और आप लोग इसके नीचे तथा तम तथा इसके बाद जो कृपयाविष्टम इसके नीचे जरा अंडरलाइन करिए और फिर 11वें अध्याय का विस्मयाविष्टों में ले जाइए। वहां भी बोलने वाले संजय हैं और यहां भी बोलने वाले संजय हैं। संजय मानो ये कहना चाहते अर्जुन मैंने ही आपके बारे में ऐसा बोला था, कायरता रूपी दोष से भरा हुआ अर्जुन। दूसरे अध्याय में वही कहते हैं। संजय मानो ये कहना चाहते हैं हे अर्जुन आज मैं तुम्हारे सामने कहना चाहता हूं, पहले मैंने तुम्हारे लिए कृपयाविष्टम शब्द का प्रयोग किया था और आज विस्मयाविष्टम बोल रहा हूं, विस्मयाविष्टो बोल रहा हूं। इसका मतलब वही अर्जुन मैंने जब कहा था कायरता से भरा हुआ अर्जुन, आज मुझे लगता है मैंने अर्जुन को ऐसा बोला। अर्जुन तो विस्मयाविष्ट है, कृपयाविष्ट नहीं, अब विस्मयाविष्ट है। देखिए मतलब अर्जुन की स्थिति बिल्कुल परिवर्तन है। यहां यदि आप लोग गीता को एनालिसिस करेंगे वहां से यहां तक की जो अर्जुन की स्थिति है ना, इसको यदि हम गंभीरता से चिंतन करेंगे तो गीता का एक बड़ा अद्भुत दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा कि जीवन में परिवर्तन कैसे संभव है। गीता से सीखना चाहिए आंतरिक परिवर्तन। विस्मयाविष्ट, पूरी तरह से विस्मय वृत्ति से अर्जुन भर गया। विस्मयाविष्ट स धनंजय। और क्या किया उन्होंने? धृतराष्ट्र भी जानना चाहता है कि अर्जुन ने क्या किया। शिरसा प्रणम्य, मतलब एकदम सर को रखकर प्रणाम किया। मतलब पहले भी प्रणाम किया लेकिन परमात्मा का दिव्य स्वरूप देख लिया तो फिर वंदन कर लिए। किसको प्रणाम किया? देवम प्रणम्य। यहां जरा ध्यान देना, कैसे किसको वंदन किया है? प्रणम्य शिरसा देवम। मुझे मंत्र बड़ा प्यारा लगता है। मैं जब आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का भाष्य देख रहा था, इस देवम शब्द का उन्होंने अर्थ लिया देवम विश्वरूपधरम। और मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये भाव बड़ा प्यारा लगा इसीलिए क्योंकि यह शब्द ऐसा है, यहां जो अर्जुन ने किस रूप को देखा, मैं इसको बार बार कहूंगा, विश्वरूपधारी, यह सगुण साकार का सुंदर विग्रह का वर्णन है। इसलिए यहाँ अरूप नहीं है। हर जगह हम लोग प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, परोक्ष अपरोक्ष से अतीत, वो परम तत्व, मत जोड़ें, जोड़ने की जरूरत नहीं। आप सगुण साकार का दर्शन किया है। विश्वरूपधरम देवम, विश्वरूपधारी जो देव है उनको अर्जुन ने शिरसा प्रणम्य, सिर से प्रणिपात किया, प्रणत हो गए। प्रणत होकर क्या कहते हैं? हे प्रभु आपने कमाल कर दिया, ओ मेरे मालिक तूने कर दिया कमाल, गजब हो गया हमारा सब कुछ आप में। एक पुराना एक गाना है, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती ना कोई खंबा, वाह मेरे मालिक तूने कर दिया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक, ये क्या तेरी लीला अपार, तूने कर दिया कमाल। शायद ये पुराना गाना है सिनेमा का, ये पुराने लोग ही सुनाते हैं। नए लोग तो वो पुराने सिनेमा के गाने ऐसे भी हो सकते हैं कौन, लेकिन क्या भाव होते हैं उनमें। तो चर्चा चल रही थी यहां, प्रणम्य अनेक अद्भुत दर्शनम,
प्रणम्य शिरसा देवम, प्रणाम किया है। कैसे प्रणाम किया? बड़ा प्यारा मंत्र है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्त। ये किसका अर्थ है? नमस्कार के लिए कहते हैं हृष्टरो कृतांजलि, संपुटीकृत हस्त, हाथ को जोड़ लिया। अभी हम चर्चा करेंगे, तो अभी अर्थ ही समझा रहा हूं मैं आपको। ऐसे दिखाने हेतु नमस्कार नहीं, दिखाने हेतु हाथ नहीं जोड़ा, नमस्कारार्थम, समर्पण की भावना से हृदय में नमन करने की ऐसी तीव्र लालसा अर्जुन के मन में भावना प्रकट होती है, मस्तक झुका देता है। भावावेश अर्जुन में प्रवेश हो गया है। तीव्रता भक्ति की, भाव की तीव्रता अर्जुन में प्रवेश हो चुकी। इसलिए प्रिय स्वजनों, जो मैं आपसे कह रहा था, अर्जुन की दशा का यहां वर्णन करते हुए कहा विस्मयाविष्ट। वह कृपयाविष्ट था, यहां इसलिए विस्मयाविष्ट को थोड़ा समझना होगा। साधक के लिए मुझे लगता है विस्मयाविष्ट की अवस्था में पहुंचना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कृपयाविष्ट से विस्मयाविष्ट तक जाना मुझे लगता है आमूल चूल परिवर्तन है। ध्यान देना, विस्मय क्या है? विस्मय किसको कहा जाता है? ये विस्मय बालकों के पास, छोटे बालक होते हैं ना, उनमें ये विस्मय होता है। एक कुतूहलता, एक आनंद का क्षण, इसको कहते हैं विस्मय, एक आकर्षण। कोई बालक अपने माता पिता के चेहरे को जब देखता है ना, चेहरे को देखे, 4-5 महीने का वो बालक हो, और वो जब देखता है ना, कभी उसके आंखों में देखिएगा, क्या उसके मन में भाव समझ में आता है। उसमें जो भाव आता है ना, उसको कहते हैं विस्मय। छोटा सा बालक, कभी उसकी आंखों को निहारना चाहिए। वह बालक जब देखता है तो एनालिसिस नहीं करता है, ओपिनियन नहीं देता है अपना, देखता है ये अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं, केवल चकित हो जाता है। उसी का नाम है विस्मय। आकाश में चंद्रमा है, आकाश में तारे हैं, तारों को देखकर माँ ने, बाप ने छोटे बालक को दिखाया तारा, वो विस्मित हो गया, आनंद का अनुभव करने लगा। लेकिन वही बालक जब 4-5 साल का हो जाता है, तो 4-5 साल का होने के बाद धीरे 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 उसका दिमाग बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है तब वो कहता है क्या है, वो क्या दिखाई दे रहा है। फिर वो विस्मय जो वाली स्थिति है ना, धीरे 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 खत्म होने लगती है। फिर एक तरह से बिगाड़ आने लगता है, बिगाड़ आने लगता है दिमाग में। इसलिए मुझे, आपको शायद मैंने कभी कहा था, हमारे यहाँ दैवी संपत मंडल में जो प्रार्थना होती है ना, उसमें 10 उसमें मंत्र बोले जाते हैं हिंदी के। संसार को स्वप्नवत जानो, अति हिम्मत रखो, भजन करो, ये सब। लेकिन उसमें एक मंत्र आता है, नूतन बालवत स्वभाव रखो। जो नया, जो छोटा बालक है, उसका स्वभाव जैसा होता है वैसा स्वभाव बनाइए। उसका स्वभाव बनाने का मतलब क्या हो गया? बस वो देखता है और आनंद लेता है। विस्मित उसी का नाम है। देखिए, वो जब बड़ा होता है ना, खेल खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें ख्याल बहुत आते हैं, और ख्याल के कारण खेल खराब करता है। हम सभी को कभी विचार करिएगा, जो छोटे बालक होता है ना, उनके नेत्र बड़े प्यारे लगते हैं, उनमें जो भाव अभिव्यक्त होता है वो बड़ा अमूल्य होता है, वो गजब का होता है। और बहुत बड़ी हम उपलब्धि उस दिन मान सकेंगे यदि बढ़ती उम्र के साथ साथ और बढ़ती समझदारी के साथ साथ उस विस्मय को हम लोग टिका पाएं, तो जीवन में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उस बचपन को पा सकें।
उस बालक को हम पा सकें। ये ध्यान देने जैसी बात है। कभी एकांत में बैठ के शांति से सोचिएगा सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी वस्तु का विस्मय क्या होता है, ये चिंतन करिए। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, एक पुष्प है, एक फूल है आपके हाथ में, वो पुष्प सिर्फ पुष्प है, ये पुष्प का रूप है, और कितना आनंद आएगा पुष्प का यदि आप रूप देखेंगे तो। अब आप व्यवहार के अंदर घुस गए, फिर आप कहेंगे कौन से गार्डन से आया होगा, कौन से बगीचे से आया होगा, कितने रुपयों में आया होगा, ये फूल कब निकाला गया होगा, कौन से सीजन में फूल आता होगा। आप 10 प्रश्न यदि आप करेंगे, उस फूल का एनालिसिस करने लग जाएंगे, तो फूल के आनंद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कृपया विष्ट और दोनों को शब्दों का भी पकड़ के रखना। यहाँ विस्मयाविष्ट है, अर्जुन यहाँ एनालिसिस नहीं करता, वहां तो बहुत कर रहा था। भगवान ने कहा कि देख, अब वहां देख, भगवान ने कह दिया सेनाओं को देख, एनालिसिस किया, क्या हम मरेंगे या जीतेंगे, क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, ये सब बोलने लगा। तो ध्यान देना, वहां कृपयाविष्ट हो गया, तुझमें कायरता आ गई अब, और यहां विस्मयाविष्ट हो गया। अब वो एनालिसिस नहीं कर रहा है। जब विश्वरूप सामने है, जगन्नाथ सामने है, हम अनाथ होके होंगे क्या कभी? असंभव, कोई अनाथ नहीं होगा जगत में। और मैं एक और उदाहरण दूं आपको। जैसे आप मंदिर में जाएं, किसी मूर्ति का आप दर्शन करें, ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है, आनंद लीजिए ना, कितना सुंदर श्रृंगार है, क्या आनंद आ रहा है आपको, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। अब आप एनालिसिस करने लग जाओ, अच्छा ये मूर्ति कब बनी थी, ये मूर्ति बनाने वाला कारीगर कौन था। अब वह पुजारी से पूछने लग जाएं आप, अच्छा पुजारी जी बताइए ये मूर्ति कितने रुपयों में आई थी। क्या आपको दर्शन का आनंद आएगा? वहां आप दर्शन के आनंद से वंचित रह जाएंगे। याद रखिएगा। इसलिए यहां बहुत सुंदर बात आती है कि आपको आनंद लेना है तो देख लीजिए, दर्शन कीजिए। एनालिसिस ज्यादा इधर उधर करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, ठीक नहीं होगा। बिना किसी एनालिसिस के आप दर्शन करें, आनंद लें, उसका नाम है विस्मय। ततः स विस्मयाविष्ट। अच्छा, कोई सुंदर पुष्प आप बालक को दीजिए, कोई सुंदर खिलौना लाकर आप बालक को दीजिए, तो बालक एक कहेगा किस दुकान से लाए आप, वो बालक एक कहेगा कितने रुपयों के ले आए आप। बालक उसमें खेलने में मस्त हो जाएगा, तो वही आनंद, उस आनंद को हमारे आचार्यों ने कहा विस्मय, बड़ा आनंदित हो रहा है। तो इसका मतलब है वो सोचने की आवश्यकता ही नहीं, जो है सुंदर है, बस उसमें हम आनंद खोएं। एक कथा मुझे याद आ रही है। एक बार वृंदावन में गोसाई जी की पालकी आ रही थी। गोसाई जी कहीं जा रहे थे, अब उनके सेवक लोग साथ साथ में थे, सामने कोई ना आए, तो ब्रजवासी लोग खेल रहे थे। गोसाई जी महाराज वो पालकी पर बैठकर जा रहे थे। वहां के लोगों ने कहा, अरे महाराज हटो हटो हटो, ब्रजवासी लोग हटो हटो। बोले क्या गोसाई जी आ रहे? तो ब्रजवासी लोग ठहरे, महाराज हमारे कन्हैया के लाडले। उन लोगों ने कहा, अरे कौन है गोसाई जी? बोले तुम नहीं जानते गोसाई जी को? बोले कौन है, पहले बताओ तो सही। गोसाई जी अनन्य भक्त है ठाकुर जी के, ऐसे अनन्य भक्त को रास्ता देना चाहिए, रास्ता हटो, किसी को स्पर्श नहीं करते गोसाई जी, ये बल्लभ कुल के तिलक है। तो कहा अच्छा कौन बताया? बोले ठाकुर जी के अनन्य भक्त है, परम अनन्य है। तो ब्रजवासी ठहरे। उन्होंने कहा अच्छा तो गोसाई जी अनन्य है, तो याद रखो हम भी फनन्य हैं। हम भी फनन्य हैं, वो अनन्य है तो हम फनन्य हैं। तो कहे हटो हटो, ऐसी बातें नहीं करते। गोसाई जी ने कहा नहीं पूछ लो, ये बहुत अच्छी बात बोल सकता है।
तो अच्छा भाई, फनन्य का मतलब क्या होता, बोलो जरा। पहली बार ये शब्द सुना है। अनन्य तो हमने शास्त्रों में पढ़े हैं। नारद जी कहते हमारे वल्लभ कुल में तो अनन्य की बड़ी महिमा है, पुष्टि संप्रदाय में। तो आप जो फनन्य कह रहे क्या है? तो ब्रजवासी ने कहा एक बार बताऊं? बोले हाँ, पहले अनन्य का विश्लेषण करो तो मैं फनन्य का विश्लेषण करूं। तो अनन्य का विश्लेषण करने लगे उनके सेवक। हमारे जो गोसाई जी है ना, वो केवल 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 श्याम सुंदर श्रीनाथ जी के भक्त हैं। श्रीनाथ जी में ही सब कुछ न्यौछावर करते हैं। श्रीनाथ जी को छोड़ के वो न दुर्गा, न काली, न भैरव, न शिव, न कोई, न इधर उधर, न फलाना, न डिस्का, वो किसी को नहीं जानते, केवल श्रीनाथ जी को जानते हैं। इसलिए श्रीनाथ जी में ही सब कुछ है, बाकी इन सबको नहीं जानते, इसलिए वो अनन्य है। तो ब्रजवासी ने कहा अच्छा, अब हमारी भी सुन लो, फनन्य किसको कहते हैं। बोले जितनों का नाम आपने लिया, उन सब का नाम आप जानते तो हो, ये है वो है नाम। हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो श्याम सुंदर लीला बिहारी, हमारा कनुआ जो है ना, उस कनुआ में हम अपने चित्तवृत्ति को फंसा के रखते हैं। बाकी हम नाम तक क्या, कभी हम सुनते ही नहीं उनका नाम। हम इसीलिए फनन्य है। तुम अनन्य है तो हम फंसा के रखते हैं अपने आप को, ये फनन्य है। तो परमात्मा के इस स्वरूप में अपने आप को फंसाना, जो देख रहे हैं उसमें आनंद लेना, ये विस्मय। ततः स विस्मयाविष्ट। हमारा क्या है, हमारे जीवन में हम सीधा कोई व्यक्ति आता है ना, कोई वस्तु हमारे जीवन में आए, कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आए, और हम लोग करते क्या है, अपने अहंकार की कैंची लेते हैं और कुतरने लगते हैं, उसको काटने लगते हैं, उसको मार डाल करते हैं, इधर उधर पोस्टमार्टम कर देते हैं। महापुरुषों के जीवन में होता क्या है, किसी भी अनुभव को अपने ईगो के कारण कुतरते नहीं है, काटते नहीं है, कैंची चलाकर उसको नेस्तनाबूद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज ही ये क्यों होना था, ये सब नहीं कहते। आनंद लो, वर्तमान में जो हो रहा है उसका आनंद लेना चाहिए। अर्जुन ने ये नहीं कहा है भगवान से, मतलब इतने दिन हो गए अब तक क्यों नहीं दिखाया आपने, क्या कमी थी मुझ में, अथवा ये युद्ध के समय दिखाने का समय है क्या? अरे भाई, आज जो आ रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गीता भूत भविष्य ने, वर्तमान को सुधारो, वर्तमान में फोकस करो। आपके थाली में बहुत सुंदर भोजन है, पकवान है, पालो। आज खाएंगे तो कल तो भूखा रहना पड़ेगा, कैसे चलेगा? कल के भूख की चिंता में आज का भोजन छोड़ दो, बुद्धिमान कहलाएंगे क्या हम लोग? ये समुचित नहीं। विस्मय बहुत प्यारा शब्द है। अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए, भगवान का जो विश्व रूप दर्शन करके। ततः स विस्मयाविष्ट। सज्जनों, एक निवेदन आज मैं आपसे करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोगों के पास बहुत, एक छोटे बालक के नाते बहुत बुद्धि है, बहुत धन है, आपने बड़ी दुनिया देखी है, आपके पास बहुत ज़्यादा समझदारी भी है, आप संपन्न है, पढ़े लिखे हैं। पर गीता स्वाध्याय के आधार पर आपके परिवार के नाते आज 270 दिन की यात्रा में एक निवेदन मैं जरूर रखना चाहूँगा। यदि हम लोग शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जो बड़ा जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो विस्मय की भावना को अंगीकार करिएगा, वर्तमान में जीना चालू कर दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट करिएगा। अधिक चिंता कोई काम की नहीं है। याद रखिएगा, भौतिक उपयोगिता में कुछ हद तक आप एनालिसिस करें, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर वर्तमान में जीना सीखिए। खूब आनंद है,
भविष्य में तो कृष्ण की द्वारिका भी डूब जाएगी, याद रखना यार सज्जनों, कृष्ण की द्वारिका भी डूब जाएगी भविष्य में, तो कोई कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए ऐसी कोरोना महामारी आई, क्या होगा, ये लोग चले गए। आजकल हम लोग क्या है, न्यूज़ देखते हैं, मेरे अपने चले गए, उसके लिए दिमाग में क्या क्या गोबर भरते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। बस ये विस्मयाविष्टो शब्द पर ध्यान देना। ज़्यादा ओपिनियन देने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जी लीजिएगा, भविष्य के बारे में कहें, लो न रावण की लंका बचती है, न कृष्ण की द्वारिका बचती है। आपकी मुस्कुराहट बचे, आपकी प्रसन्नता बचे, आपका आनंद बचे, तो समझना आपने गीता के सूत्रों को समझा है। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए कुछ ठीक है, भौतिक जगत में कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। अब सोचिएगा, ज्यादा हम लोग चिंतन करें, एनालिसिस करने लगे। मेरी माँ है, आप कहोगे कैसी माँ है, अब एनालिसिस करो, ये माँ कैसी हो गई, क्यों हो गई। मेरा बाप है, क्या प्रमाण है मेरा बाप है, कहीं पार है क्या, कोई सीमा है क्या, कहीं तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि नहीं। याद रखना, इस प्रकार से संबंधों में भी ज्यादा होगा तो बिगड़ेगा सब कुछ, फिर कोई फायदा नहीं, कोई सुनता भी नहीं हमारे एनालिसिस। कई लोग कहते हैं मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, अरे घर में रख अपना ओपिनियन, तू तेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। अरे भाई, तेरा ओपिनियन यहां सुना रहा है, तेरे घर में तेरी पत्नी तेरे ओपिनियन को मानती है कि नहीं, तेरे बच्चे मानते हैं कि नहीं, छोड़ो सब। मुख्य बात यह है, ततः स विस्मयाविष्ट, वर्तमान में जो ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है हमें प्राप्त हो रहा है, उसका आनंद लो। एक बालकपन, एक निर्दोषता, एक बालक हमारे भीतर हमेशा जीवित रहे, तब विस्मयाविष्ट। जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होती है कि भीतर का बालकपन मर जाता है, फिर आनंद नहीं ले पाता। होता क्या है, और हम लोग ये समझते जितनी जल्दी भीतर के बालकपन को मार देंगे, बालक को मार देंगे, उतने हम चतुर हो गए, हम में चतुराई आ गई, कुशलता आ गई। फेंक दीजिए ऐसे चतुराई को कबाड़ में। रामचरितमानस में बालकांड में जब भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन हो रहा है, भगवान शंकर आनंद लेते हैं, अरे ये सुंदर स्वरूप का आनंद लो। रुंझुन रुंझुन पैर की पैजनियां बज रही है, ठाकुर जी जा रहे हैं, घुंघराले बाल है, पीतांबर पट है, क्या सुंदर स्वरूप है, उनके मुख कमल को देखो, आनंदित हो जाओ। यदि उसमें भी आपने चतुराई रख दी, इसलिए शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। उनको भजो, मन से सब छोड़ दो, सब चतुराई एनालिसिस करना। फिर क्या हुआ, अर्जुन ने प्रणम्य, बालक बना है महाराज, परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय, प्रणम्य शिरसा देवम, प्रसन्न हो गया अर्जुन, आनंदित, आनंद की अनुभूति। प्रणम्य शिरसा देवम, भगवान के इस ऐश्वर्य रूप को, विश्व रूप को दर्शन करके अर्जुन झुक गया है, वंदन करने लगा है अर्जुन। केवल प्रणम्य भी कहते तो ठीक था, पर प्रणम्य ही नहीं, मस्तक झुकाकर। और क्या कहते हैं, कृतांजलि, मस्तक झुक गया, हाथ जुड़ गए। एक बात और कहूं, मस्तक झुकाना मतलब क्या है, मस्तक में बुद्धि है ना, और हाथ में क्रिया है, ये दोनों पकड़ लेना थोड़ा सा। मस्तक भी झुकाना, बुद्धि शक्ति समर्पित करना। अब हम अपनी बुद्धि से ज्यादा ओपिनियन नहीं देंगे,
ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। इसलिए अब कृपया विष्ट हो था मैं, अब विस्मयाविष्ट हो चुका हूँ, इसलिए अब तो हाथ जोड़ूंगा, नमन करूंगा आपको। हाथ जोड़ के नमन किया है, मतलब बुद्धि शक्ति को भी और क्रिया शक्ति को भी, दोनों को समर्पण कर दिया है अर्जुन ने। बुद्धि समर्पित हो गई। अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, तुमको देखना है, तुमको निहारना है और तुम्हारी आज्ञा पे चलना है मुझे। मैं जब तक अपना भी कुछ समझता था तो लगता था मैं कुछ हूँ, आज समझ में आया करने कराने वाले आप है, आपकी आज्ञा से चलना है, मेरी ओपिनियन से नहीं चलता दुनिया। अपनी समझदारी खत्म, अब तेरे सामने सर झुका दिया है सरकार। हम क्या करते हैं अपनी बुद्धि से, थोड़ा सा चिंतन करिएगा सज्जनों। हम लोग अपनी बुद्धि से विचारते क्या? कभी कभी बुद्धि बहुत परेशान करके छोड़ देती है। सोचिए, वर्तमान की बात कहूं मैं, वर्तमान प्रासंगिकता है, सब शायद संभव है वर्तमान के प्रसंग में भी। हम अपनी बुद्धि से क्या हो रहा है आजकल, कभी कभी सोचिए, वो हमारा वो चला गया, शायद हमारा क्या होगा। अच्छा विचार करना, ये पशु लोग कभी मृत्यु के विषय में नहीं सोचते, मौत के विषय में पशु लोग नहीं सोचते, सोचने वाला मनुष्य ही होता है। इसलिए पशुओं को मृत्यु से परेशान होते हुए कभी आपने देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं होते हो। और पशु के ऊपर मृत्यु की छाया भी नहीं होती। मृत्यु आई, पशु मर गया, फिर मृत्यु के विषय में सोचता नहीं है। और मनुष्य को जरा देखिए, आदमी जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन पता नहीं दिन में कितने बार मरता है। उनका रिश्तेदार चला गया तो आधा मर गया, बच्चे चले गए तो आधा मर गया। अब याद करते जाइए, किसी की अर्थी उठी और सुना, बस दिमाग खराब हो गया, स्थिति बिगड़ गई। बगल में से राम नाम सत्य हुआ तो आधा मर गया। कल हम भी चले जाएंगे, स्मशान में जलाया जा रहा है, वह भी कहेगा अरे सब दुनिया तो ऐसे होनी है। पशु कभी किसी को मरते हुए भी दुखी नहीं होते। हमारी बुद्धि ने हमेशा अभाव को खोजा है, भाव में नहीं जीती हमारी बुद्धि। जहां कोई कमी होती है, जहां कोई अभाव होता है, तब जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तब बहुत रोते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, कहते प्रभु इस बीमारी से छुटकारा कर दो सरकार। लेकिन जब हम स्वस्थ थे, क्या हम नाचे थे उस समय, आनंद मनाया था? आप सोचिएगा जरा इस विषय पे। आज बुरे वक्त में हम भगवान के पास जाकर शिकायत करते हैं, अच्छे समय में क्या भगवान को धन्यवाद दिया था हमने? यदि अच्छे वक्त पे आपने परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया था, बुरे वक्त पर परमात्मा के सामने शिकायत करने का कोई अधिकार भी नहीं होता है। मैं बार बार गीता के आधार पे कहता हूं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुस्कुरा के करिएगा, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आपने सुख के समय आनंद लिया था, दुख के समय रोना बंद करो। अब रोना पड़ेगा आपको, तो अब रोना निश्चित है, तो हम मुस्कुराएं। अब भोगना हमको ही है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो हम लोग क्या करें? बस कराह के नहीं, सराह के भोगें, आनंद लें। मैं बार बार ये कहता हूँ, दुख के समय रोते हैं तो क्या हम सुख के समय आनंदित हुए भी थे? इसलिए याद रखिएगा, आप उसको थैंक यू कहिए हर समय। आप सुबह जगे, भगवान को धन्यवाद, शाम को परमात्मा को सोएं, परमात्मा को धन्यवाद। आपको जाता क्या है, आप करते जाइए ना। विस्मयाविष्टो, बुद्धि गिर जाए महाराज, हम उसके बन जाएं, नतमस्तक हो जाएं। बुद्धि एनालिसिस करने से जब गिर जाएगी, तब भीतर की जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो आनंद की अनुभूति कोई साधक समझ सकता है। तो यह क्या कहते हैं संजय? ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा।
रोमावली खड़ी हो गई। धनंजय, ऐसा जो धनंजय है, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, प्रणम्य शिरसा देवम, अपनी बुद्धि को, अपनी क्रिया को समर्पित कर दिया, मतलब हाथ जोड़ा है, मस्तक झुकाया है, मस्तक बुद्धि समर्पित हो गए हम तुम्हारे, मेरी क्रिया भी तुझे समर्पित हो गई है। कृतांजलि, हाथ जोड़ा है। अभासतः, अर्जुन बोल पड़े हैं। और अर्जुन ने जो बोला है ना, यहाँ क्या गजब का बोला है, इस पर बड़ा चिंतन करने जैसा है। मैं आज इसको प्रारंभ नहीं करूँगा, आज यहीं तक रहने दें। अर्जुन की स्थिति का हमने चिंतन किया है। अर्जुन की स्थिति का चिंतन करके हमको ये समझ में आता है, ज़्यादा हम लोग बुद्धि से अधिक एनालिसिस न करें, और वर्तमान में तो बिल्कुल ही न करें। आप केवल आत्मचिंतन करें, जितना अधिक से अधिक बन सकता है भगवान का भजन करें, खूब समय का सदुपयोग करें, और संभव हो सके कुछ दिन तक व्यर्थ के समाचार सुनना बंद कर दें, उससे बड़ा आपको फायदा होगा। हाँ, वर्तमान में देश की क्या स्थिति है, वर्तमान में उसका जानकारी लेना जरूरी है, अन्यथा इधर उधर की बातों से अपने दिमाग को खराब न करें। ततः स विस्मयाविष्ट वाली बात आएगी, ये भाव है। और आज की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। एक दो बातें आज कहना है मुझे। कल भी ऐसा ही हुआ था, बीच में नेट लास्ट मोमेंट में वो गड़बड़ हो गया था, तो मैं ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा। आज की कथा को ऐसे भी विराम दे रहा हूँ। मुझे